जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग श्री आनंद निकेतन पानीपत आश्रम से फरमाया गया है। 29 नवंबर को श्री पूजनीय प्रेमी महात्मा जी ने पानीपत आश्रम में कृपा फरमाई है। पूजनीय महात्मा जी हरियाणा और पंजाब के सभी आसपास के आश्रम में जाकर अपनी अपार कृपा फरमा रहे हैं और सद्गुरुदेव जी का श्री आशीर्वाद भी बरसा रहे हैं। हम सब गुरमुख जन बहुत ही भाग्यशाली हैं जो प्रेमी महात्मा जी हमें आकर स्वयं दर्शन दे रहे हैं और अपने पुण्य वाणी से हमें निहाल कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी गुरमुख प्रेमी श्री आनंद निकेतन पानीपत आश्रम के दर्शन कर सकते हैं। तो आइए आज के इस शुभ और पावन सत्संग को बड़े ही श्रद्धा सहित श्रवण करें। अगले स्वर पूज्य एवं आदरणीय प्रेमी महात्मा जी के होंगे। आनंद निकेतन के दिव्य सिंहासन में सुशोभित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय मां, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के ये पावन वचन है कि जो भाग्यशाली जीव श्री परमहंस दयाल जी की छत्र छाया में आ गए हैं, श्री आनंदपुर दरबार की शरण में आ गए हैं, वो काल और माया के चक्कर से बच गए हैं। जैसे भजन में भी गुरुमुख जन बोलते हैं, सतगुरु जी दर तेरे पर भूले से जो आ गया, काल चक्कर से निकलकर मोक्ष पदवी पा कि जो सतगुरु की छत्र छाया में जीव आ जाता है, वो काल और माया के घेरे से बाहर आ जाता है। वहां पर काल और माया का बस नहीं चलता जो श्री परमहंस दयाल जी की छत्र छाया में रहते हैं। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में किसी ने विनती की कि श्री गुरु महाराज जी, माया की दलदल बड़ी भयानक है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अगर माया की दलदल भयानक है तो उससे बचाने वाले हमारे श्री परमहंस दयाल जी की शक्ति त्रिलोकी में सबसे बढ़कर ये हमारा महान सौभाग्य है कि इस घोर कली काल के अंदर हमें श्री परमहंस दयाल जी की छत्र छाया प्राप्त। एक प्रेमी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी के चरणों में एक बार विनती की कि गुरु महाराज जी, इस संसार में मेरा कोई और नहीं है, मेरा कोई ठौर नहीं है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जिसका कोई नहीं है उसकी संभाल करने के लिए तो श्री परमहंस दयाल जी ने हमारी ड्यूटी लगाई है। अभी कुछ दिन पहले जब श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम में कृपा की थी, तो एक दिन
श्री शांति भवन में श्री परम दयाल जी के चरणों में श्री आरती पूजा का प्रोग्राम रखा गया। तो उस समय श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए कि महापुरुष ही इस संसार में जीव के सच्चे रक्षक हैं और जीवों की रक्षा करने के लिए वो इस संसार में प्रकट होते हैं। ये भजन की लाइनें बोली कि धर युग युग में अवतार भगत के कारण आते हैं, कर खलन गलन संहार भूमि का भार हटाते हैं। महापुरुष के संसार में प्रकट ही इसलिए होते हैं कि उच्च संस्कारी रूहों की रक्षा करने के लिए, उन्हें काल और माया के से बचाने के लिए, और जो जीव उनकी शरण में आ जाते हैं, जो उनकी छत्र छाया में आ जाते हैं, वो काल और माया के घेरे से बाहर हो जाते हैं। एक बार श्री सदगुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने फॉरेन की यात्रा की थी। लंदन, स्पेन, अमेरिका, कनाडा और फ्रांस और नॉर्वे, 5-6 देशों में एक बार लंबा टूर करके जब वापस लंदन में आए तो वहाँ श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए थे कि जहाँ पूरे संसार के अंदर माया ने डेरा लगाया हुआ है और जीव चारों तरफ से माया की दलदल में फंसे हुए हैं, वहाँ गुरुमुखों की रक्षा करने के लिए श्री परम दयाल जी ने जगह जगह भक्ति के केंद्र बना दिए। उसके बाद सत्संग में जब श्री वचनों की व्याख्या हो रही थी तो ये कथा आई कि श्री हर गोविंद राय छठी पातशाही जी महाराज, उन्होंने ग्वालियर के किले में बंद 52 राजाओं की अंतर्मन की पुकार को सुनकर ऐसी लीला रचाई कि बादशाह ने उस समय उनके भी कैद के लिए आदेश जारी कर दिया और उन्हें जो है जेल भेज दिया गया। जो ही उन्हें वहां जेल भेजा गया तो उसे जो है सपने में ये फकीर ने दर्शन दिए कि तूने ये क्या कर दिया, वो तो साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर है। उसने सुबह उठते ही सबसे पहले यही आदेश जारी किया कि गुरु महाराज जी को रिहा कर दिया जाए। आदेश वहां पहुंच गया। वहां जब आदेश पहुंचा तो जो 52 राजा थे उन्होंने गुरु महाराज के चरणों में विनती की कि गुरु महाराज जी आप यहाँ आए तो हमारे लिए जेल भी बैकुंठ हो गई, लेकिन आप चले जाएंगे तो हम तो फिर ये नरक हो जाएगी। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया चिंता मत करो, तुम्हें निकालने के लिए तो हम यहाँ हैं। जिस प्रकार इस संसार में 84 की कैद में फंसे हुए जीवों को निकालने के लिए तो श्री परम दयाल ने धराधाम पर अवतार धारण किया, तो ऐसे जो है गुरु महाराज ने फरमाया कि हमने जो ये रचना रचाई तुम्हें बाहर करने के लिए रचाई है। श्री गुरु महाराज जी ने ये संदेश बादशाह तक पहुंचा दिया कि जब तक इन 52 राजाओं को बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक जो है हम भी बाहर नहीं आएंगे। तो बादशाह ने तुरंत जो संदेश भेजा कि आपका पल्ला पकड़ करके जो भी पल्ला पकड़ लेगा वो आपके साथ उसे बाहर कर दिया जाएगा। तो गुरु महाराज जी ने उस समय 52 कलियों का चोला सिलवाया और 52 राजा एक एक कली पकड़ करके सारे के सारे जेल से बाहर। उस समय श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया, सत्संग के बाद श्री गुरु महाराज ने माइक लिया और श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया जैसे गुरु महाराज का पल्ला पकड़ करके वो 52 राजा बाहर आ गए,
ऐसे जो श्री परम दयाल जी का पल्ला पकड़ लेगा वो 84 लाख योनि के बाहर हो जाएगा। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारे श्री परम दयाल जी ने 52 कलियों का चोला नहीं सिलवाया, उन्होंने लाखों कलियों का चोला बनवाया है। जो भी एक नहीं दो नहीं लाखों के लाखों अगर पल्ला पकड़ेंगे तो लाखों के लाखों बार हो जाएंगे। वो कलियां क्या हैं, वो पल्ला क्या है? सतगुरु की वचन का पल्ला है, जो महापुरुषों ने हमारे लिए ये भक्ति के केंद्र बनाए हैं और भक्ति के नियम बनाए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान सदा से जो नित करे निश्चय होकर, जो भी प्रेमी सच्ची श्रद्धा से सच्ची भावना से इन नियमों की पालना करेगा तो समझो वो सतगुरु के वचनों का पल्ला उसने पकड़ लिया और वो इस भव सागर से उन्होंने आशीर्वाद दिया है, निश्चय हो कल्याण। उसके ऊपर काल और माया का असर नहीं होगा, वो यहाँ भी सुखी रहेगा, आगे भी सुखी रहेगा, जन्म जन्मांतर से पिछली आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाएगी। श्री हजूर सतगुरु जी महाराज जी किसने विनती की? गुरु महाराज जी हमारा हाथ आपने पकड़ा है तो कभी हाथ मत छोड़ना। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया तुम भक्ति के नियमों की पालना करते रहना, 2 घंटे भजन करते रहना, हम न तुम्हें इस लोक में छोड़ेंगे न परलोक में छोड़ेंगे। दुनिया में कोई भी ऐसा दावा कर सकता है? जीवन भर का साथ निभाने का वादा करने वाले, कसमें खाने वाले भी पता नहीं कब साथ छोड़ जाते, लेकिन महापुरुष जो उनका पल्ला पकड़ लेता है, जो उनके वचनों के अनुसार चलता है, वो उसकी लोक में भी रक्षा करते हैं और लोक में भी रक्षा करते हैं, अंतर से भी रक्षा करते हैं, बाहर से रक्षा। कहते सोई अचिंता जाल अचंता, जहां कहां प्रभु तू वर्तनता, घर सुख बसया बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र। ये इंसान सोया हुआ है तो भी निश्चिंत है क्योंकि उसका चिंता करने वाला बैठा हुआ, जाग रहा है तो भी अचिंत है और सोया है तो भी अचिंत है, घर में है तो भी निश्चिंत है, बाहर है तो भी निश्चिंत है। क्यों? क्योंकि उसका रक्षा करने वाला हर वक्त हारा वाला उसके इंसान है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि उन्होंने ऐसी कृपा की है, ऐसी रचना रचाई है। देखो यहाँ आकर श्री गुरु महाराज ने खुद यहाँ पर कृपा की थी, हम भी साथ में थे। ये नीली ड्रेस अब शुरू हुई है ना, उस समय श्री गुरु महाराज जी मुझे नीली ड्रेस बना के लाए थे। सुबह सुबह 6 बजे बहुत सारे गुरुमुख होंगे उस समय के यहाँ पे। श्री गुरु महाराज ने कर कृपा की, गेट बंद करवा दिया। फिर जो संगत पहुंची टिक्का मारा, गेट का पाया ही गिर पड़ा नीचे। तो ये गुरुमुख जन जो सेवा कर रहे हैं, बहुत उनको देख करके श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता होती है। ये महात्मा जी, पूज्य स्वामी जी, महात्मा आत्म दर्शन जी, उन्होंने लंगर की सेवा अपने जिम्मे ली थी शुरू से ही और आखिर तक निभाते रहे। और उसके बाद उनके वचनों पर चलते हुए आदरणीय महात्मा जी आदरणीय जी भी जो है दिन रात सेवा करते हैं, गुरुमुख जन जाते हैं कि उनकी कृपा है, कमाई उनकी है, उनकी कमाई है जो गुरु महाराज जी की कृपा से वही सेवा आप सबको मिली हुई है, क्योंकि आप उनके सेवक कहलाने के हकदार बने हुए हैं और बड़े प्रेम से सेवा निभाते हैं। गुरुमुख जन जहाँ भी जाते हैं, अनंतपुर जाते हैं, संतनगर जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, जहाँ भी नीली ड्रेस वाले मशहूर हैं कि जहाँ भी इनको सेवा लगाओ, जो सेवा दो वो सेवा करते हैं। और श्री गुरु महाराज जी भी इन सब पर बड़ी प्रसन्नता करते हैं। कहते हैं ना, सेवक को सेवा बनाई हुकुम बूझ पर। उसका सेवक को केवल यही प्रसन्नता नहीं मिलती, श्री हजूर गुरु महाराज जी फरमाते हैं जिस पर हम यहाँ प्रसन्न होते हैं, श्री परम दयाल जी प्रसन्नता करके उस पर आशीर्वाद कर सकते हैं। आप सब
विशेषकर पानीपत के गुरुमुख जो श्री दरबार में आकर की सेवा करते हैं, उनकी जो सेवा है यहाँ भी कबूल होती है और श्री परम दयाल जी के दरगाह में भी कबूल होती है। इसलिए हमेशा भाग मनाते हुए, सदगुरु की कृपा समझते हुए, उनका आशीर्वाद समझते हुए प्रेम और श्रद्धा से सेवा करते रहें, सदगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते रहें। यहाँ भी खुशियाँ पाएं, आगे भी खुशियाँ पाएं। महापुरुषों का आशीर्वाद सदा ऊपर बरसता रहे, सदा बरसता रहे, सदा बरसता रहे। बोलो बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। सुशोभित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस स्थान का नाम मैंने देखा एक शहर का बलाचौर। मेरे को ध्यान आया कि जो गुरु के चरणों में आ जाता है उसकी सब भलाई छूट जाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार की बात है, श्री सदगुरुदेव दादा दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी पंचगनी में विराजमान थे और सेवा का कार्य चल रहा था। तो अपने दरबार का एक ट्रक मटेरियल प्रयागधाम से मटेरियल लेकर के आते थे। वहाँ पर मटेरियल लेकर के उसी समय आया। श्री गुरु महाराज जी सेवा पे देख रेख कर रहे थे, सेट कर रहे थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने की दृष्टि पड़ी उस पर, तो उस पर कुछ मिर्चें लटकी हुई थी, मिर्चें। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, जो महात्मा जी ट्रक चलाते थे, महात्मा जी मिर्चें क्यों लटका रखी हैं? तो उन्होंने श्री गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करके विनती की, गुरु महाराज जी ये इसलिए लटकाई हैं ताकि किसी की नजर न लगे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, तुम तो श्री परमहंस दयाल जी के सेवक हो, जिस पर उनकी नजर पड़ जाती है उसको किसी की नजर नहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम कितने भाग्यशाली जीव हैं जो श्री परमहंस दयाल जी के सेवक कहलाने का हमें सौभाग्य प्राप्त। श्री अनंतपुर दरबार जो त्रिलोकी के अंदर लासानी दरबार है, उसकी हमें चरण शरण प्राप्त और हम पर उनकी कृपा दृष्टि है। श्री परमहंस दयाल जी की कृपा दृष्टि है। श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी ने एक बार अपने वचनों में फरमाया कि जो भक्ति के पथ पर चलते हैं, भक्ति के नियमों की पालना करते हैं, नियमित सत्संग से जुड़े हुए हैं और 2 घंटे सिमरन करते हैं, उनको देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है। और जिन पर हमारी प्रसन्नता होती है उन पर श्री परमहंस दयाल जी बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसा सौभाग्य हमें मिला है कि श्री परमहंस दयाल जी ने हमें अपने चरण कमलों से जोड़ रखा है। देखो कहाँ कहाँ गुरुमुख रहते हैं, वाह वाह, श्री गुरु महाराज की कृपा से ये भक्ति के केंद्र बने हुए हैं, जहाँ निरंतर भक्ति के नियमों की पालना होती है, जहाँ निरंतर भक्ति का अमृत बरसता है। अभी थोड़े दिन पहले श्री गुरु महाराज जी ने एक स्थान का उद्घाटन करते हुए फरमाया कि जो श्री परमहंस अद्वैत मंदिर बने हुए हैं, जो भक्ति के केंद्र बने हैं, यहाँ पर निरंतर अमृत बरसता है और जो यहाँ आकर भक्ति का अमृत पीता है उसकी आत्मा अजर अमर हो जाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
जन्म और मरण के चक्र से छूट जाता है, हमेशा हमेशा के लिए उस परमात्मा के चरण कमलों में एकाकार हो जाता है। तो हम सबका कर्तव्य है, उनकी असीम कृपा है, दयालुता है, तो अपने ये जो भक्ति का केंद्र बना हुआ है आकर के भक्ति के नियमों की पालना करें, 2 घंटे सिमरन करें। उसके लिए भी श्री गुरु महाराज ने छूट दी है कि आप 2 बार में करो, 3 बार में करो, 4 बार में करो, 5 बार में करो, लेकिन 2 घंटे भजन अवश्य करोगे तो फरमाते हैं कि हम गुरुमुखों के लोक में भी जिम्मेवार हैं और परलोक में भी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये सरल रास्ता दिखलाया है, संसार के काम भी करो, सरकार के कर्तव्य भी अपने पूरे निभाओ और सच्चे नाम का सिमरन करते हुए जीवन। बोलो जयकारा बोल